बात है कई वर्ष पूर्व की। तब मैं दुर्गाष्टमी के कुछ अंश का नियमित रूप से पाठ करता था। करुणामयी जगत जननी की कृपा से एक विरक्त महात्मा का संपर्क हो गया। वे भी शक्ति के उपासक थे। वे श्री राधा, सीता, पार्वती तथा नवदुर्गा आदि कल्याणमयी देवियों को प्रायः चर्चा करते और उनकी उपासना की विधि तथा महात्म्य सुनाते। मेरा मन जगदम्बा ललितांबा की ओर धीरे धीरे झुक रहा था, यद्यपि उनके संबंध में अपना कोई ज्ञान नहीं था। एक श्लोक मैंने अवश्य पढ़ा था, यन्नास्ति भोगो नहे तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो नहे तत्र भोगः। श्री सुंदरी सेवन तत्प्राणा भोगश्च मोक्षश्च करस्थैव। मुक्ति की अपेक्षा प्रायः सभी मनुष्य करते हैं, किंतु भोग का आकर्षण असाधारण होता है। जागतिक भोगों की रसानुभूति के अनंतर परमार्थ की नितांत आवश्यकता विरले ही पुण्यमय पुरुषों के मन में उदित होती है, और जहां भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि हो, आकर्षण स्वाभाविक है। पराम्बा की दया उक्त संत ने श्री सुंदरी की ही उपासना पर बल देना आरंभ किया। अर्चन विधि बताए और अपनी सन्निधि में कई अर्चन करवाए भी। उन्हीं दिनों शायद मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष था। एक दिन रात्रि में मैं शहर से लौट रहा था। लगभग 9 बजे थे। फलों की दुकान थी। मेरी दृष्टि एक दुकान पर पड़ी। 2 अत्यंत सुंदर पके पीले पीले आम थे। मेरे पास कुल 4 आने पैसे थे। फिर भी आम का दाम मैंने पूछ लिया। दुकानदार ने 1.5 रुपया बताया। मैं चुपचाप लौट पड़ा। फलों में मुझे सर्वाधिक प्रिय आम लगता है, इस कारण बार बार मुझे उन आमों की स्मृति आ रही थी। 9:30 बजे के आसपास मैं अपने निवास पर पहुंचा। उस दिन भूख न होने के कारण मैंने अपना भोजन न बनाने के लिए कह दिया था, पर लौटने पर भूख भी मालूम हुई। बत्ती बुझाकर मैं चारपाई पर लेट गया। भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी और बार बार मुझे उन 2 आमों की याद आ जाती थी। मैंने मन ही मन कहा, मेरी आराध्या तो जगत जननी, सर्वेश्वरी एवं सर्वांत्यामिनी है। माँ अपने बच्चे की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करती है। सबका रक्त मांस खा जाने वाली सिंहिनी भी तो अपने बच्चों की सेवा करती है। फिर अनंत श्री सिंपन, अनंत महिमाशालिनी करुणामयी माँ अपने बालक को इच्छा क्यों पूरी न करे। मैं जगदम्बा का नाम स्मरण करता हूँ। मेरा लोक परलोक सब उन्हीं की दया पर अवलंबित है। ये सर्वथा सत्य है, किंतु है तो ये सुनी सुनाई बात ही। मैंने तो अपने नेत्रों से कभी कुछ नहीं देखा, कभी कुछ भी नहीं अनुभव किया। आज मैं परीक्षा करना चाहता हूँ। माता की ममता और उसके प्यार का अनुभव करना चाहता हूँ। जाड़े की रात्रि है, 10 बजे हैं, सब सो रहे हैं और जहां तक मैं समझता हूँ इस शहर में इस ऋतु में उन 2 आमों के अतिरिक्त और तीसरा कोई आम कहीं है नहीं। आम खाने की मेरी इच्छा है और यह बात केवल मैं जानता हूँ और जानती है वह सर्वज्ञा श्री माँ। यदि वह मेरे तब किसी से कुछ कहे बिना इस इच्छा की पूर्ति कर दे तो माँ के प्यार का मुझे ज्ञान हो जाए। इसी प्रकार मन ही मन कहते मुझे नींद सो आ गई। अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला, बिजली जल गई। परिचित आवाज सुनकर मैं जगा तो देखता हूँ मेरे आश्रम के ही एक बंधु ठीक वैसे ही 2 आम लिए खड़े हैं। अच्छी तरह मैं चेत में भी नहीं आया था कि उन्होंने कहा, मान जी ने आपके लिए ये आम भेजे हैं और कहा है इसे जल्दी दे आओ, तब तक मैं दूध गर्म कर रही हूँ। आप इन्हें लीजिए, मैं दूध लेने जा रहा हूँ। आम मेरे हाथ में थे, वे दूध लेने चले गए। उनके लौटने पर मैंने पूछा, ये आम कहाँ से आ गए? उन्होंने बताया, बम्बई से पार्सल आया था, वैसे ही रखा था, शायद कल खोला जाता, पर वे अचानक उठकर पेटी खोलने लगी। मैंने कहा, रात्रि में क्या जरूरत है, कल खोलिएगा। तब बोली, नहीं अभी खोलो। मैं खोलने लगा। पेटी खुलते ही उन्होंने 2 आम निकालकर कहा, इन्हें अभी दुबेजों को दे आओ, तब तक मैं दूध गर्म कर देती हूँ। मैं आश्चर्यचकित था। मेरी इच्छा और माँ की ममता की परीक्षा की वृत्ति का किसे ज्ञान था। इस घटना की स्मृति से मेरा विश्वास अत्यधिक दृढ़ इस कारण और होता है कि मैंने जिन माँ जी की चर्चा की है उनके द्वारा बाहर से आई या घर की ही किसी वस्तु को विशेषतया मुझे ही भेजने का अब तक के मेरे जीवन का वह प्रथम एवं अंतिम अनुभव है, और इस विश्वास के आधार पर जीवन पर दृष्टि डालने पर सुस्पष्ट विदित होता है कि वह माँ सचमुच महिमामयी, सर्वशक्तिशालिनी, निखिल ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति संहारकारिणी ही नहीं है, वह अत्यंत करुणामयी, स्नेहमयी और वात्सल्यमयी है। हमारी लौकिक पारलौकिक सभी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हमारे साथ छाया की भांति लगी हुई है। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।